नमस्कार, आप देख रहे हैं द ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ इंडिया और आज हम हैं नगला क्रार ग्राम पंचायत में प्रधान प्रत्याशी श्रीमान सुनील जी के साथ। तो स्वागत है सुनील जी आपका। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपनी क्षेत्र की जनता के लिए अपना एक बार परिचय दे दें। जी, मैं सुनील कुमार ग्राम पंचायत नगला क्रार से हूँ और अपने हिसाब से तो अपने नहीं आया सर। गांव के बुजुर्ग हैं, 10-20 लोग हैं, उन्होंने बोला कि बेटा तू भी इस चीज़ में आ जा, इस लायक है, तो मैं सर उनके थ्रू आ गया। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में पहले मैं देख पा रहा था कि ग्राम पंचायत किसी और से भी लगती थी, जी, फिर क्या ऐसी वो आई कि वो ये ग्राम पंचायत अलग हटी? वो क्या है सर, पहले हमारे ग्राम पंचायत में 7 गाँव रहते थे। जी तो करीब दो प्रधानी हमारे 10 साल पहले तो 7 गाँव की थी। तो हमारा गाँव एक तो मतलब सभी एक ही कास्ट है टोटली। जी। तो उस तरीके से अब वो ऊपर वालों कुछ भी सही सर ने या अधिकारी जो भी हैं उन्होंने सोचा कि एक गांव है और ठीक ठाक है, कोई भी उपद्रव नहीं है, कोई भी इस चीज़ का कोई गुंडागर्दी नहीं है, तो उसे देखते हुए शायद उन्होंने किया होगा। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत में कौन कौन सी मेन समस्याएं हैं इस समय? मेरे गांव में सबसे ज़्यादा मेन समस्या सर विकास की जो चीज़ है, उनसे जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन जो जैसे कि पढ़ाई लिखाई के बारे में है, तो सरकारी स्कूल भी है मेरे गांव में। तो उससे क्या है कि थोड़ा बेनिफिट तो है, तो इतना भी नहीं कि जैसे और नौजवान हैं, व्यक्ति हैं, लड़के हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी ग्राम पंचायत में कई सारी सड़कें ऐसी हैं जो खराब पड़ी हुई हैं। तो आप किन उम्मीदों को लेकर के, किन कदमों को लेकर के आप ग्राम प्रधान के रूप में उभर के आएंगे और उन पर क्या क्या काम रहेंगे आपके? मेरा सारा काम एक ही रहेगा। मैं अपने हिसाब से नहीं चल पाऊंगा, सभी जो ग्रामवासी उसी तरीके से जैसे विकास है या सरकार दे रखी के ऊपर से जो भी देखेगी, मुझे उनको दिखाना है सर मेरे गांव में क्या दिक्कत आ रही है। वो दिखाना कैसे है वो सर मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कैसे दिखाऊंगा ऊपर, उसके बाद वो सब देख लूँगा उसके बाद ही तो। अच्छा, कभी कभी देखते हैं कि ग्राम प्रधान प्रत्याशी बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं और आज की वर्तमान सरकार को देखते हुए, वर्तमान समस्याओं को देखते हुए जी युवा और शिक्षित ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता है। तो आप, मुझे लग रहा है कि आप शिक्षित भी हैं और युवा भी हैं, तो आप अपनी मति के अनुसार ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकासों को रखते हुए, वादों को रखते हुए आगे बढ़ेंगे? जी सर, मैं अभी बताना चाहूँगा। अभी तो जैसे मैं अभी इन सभी की तरह आम आदमी हूँ, जी अभी तो प्रधान पद पे अभी नहीं हूँ। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ, हो भी सकता हूँ और हो भी गया, उसके आगे मैं काम करना चाहूँगा। मैं अपने नौजवानों के लिए लाइब्रेरी खुलवाना चाहूँगा, जिससे कि उनको पढ़ लिख के सुधा उनको थोड़ी तकलीफ़ें जो होती हैं उनकी समस्या ख़त्म हो जाए। और गांव में गली हैं, उनको भी जो समस्या हैं, नाले हैं, उनमें भी बहुत सारी समस्या हैं। और मेरे गांव का चरागाह है, उसे ऊसरा बोलते हैं जी। हिंदी भाषा में। तो उसको क्या है, उसमें दिक्कतें बहुत आ रही हैं। कोई तो उसे इस्तेमाल कर रहा है किसी तरीके से, गांव चाह रहे हैं कि उसमें चारा हो रहा है कोई किसी भी तरीके से, लेकिन काफ़ी टाइम से यही चल रहा है। तो मैं चाहूँगा उसे, मेरी गांव की जो जनता है उनको उससे कुछ लाभ मिले, उसे खाली करा के सही तरीके से उसका सही तरीके से यूज़ किया जाए उस जगह का। आपकी ग्राम पंचायत में एजुकेशन परसेंटेज कितना है? सर उसका तो बहुत लेवल बहुत कम है। जी। आपकी ग्राम पंचायत में स्कूल भी होगा? जी बिल्कुल है तो सर। स्कूल कैसा चल रहा है वो? स्कूल तो बच्चे उसमें पढ़ते तो हैं, कम जनसंख्या है बच्चों की, लेकिन मास्टर जो अपने आप वो तो काम करते ही हैं, उनका तो काम ही है पढ़ाना। तो चाहे 10 बच्चे हों या 20 बच्चे हों, लेकिन क्या है, सरकारी के नाम से बच्चे गरीब हैं वही पढ़ पा रहे हैं उसी में। लेकिन आज किसी के पास अच्छा पैसा है, वो रह रहे हैं, तो वो नहीं चाह रहे कि मेरा बच्चा स्कूल में सरकारी में जाए, क्योंकि सचिवालय में, आपकी ग्राम पंचायत सचिवालय जो है उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? उसमें सर सुविधाएं, सचिवालय तो जब से बनाना तो उसमें सुविधा तो फिलहाल नहीं है, लेकिन एक ही ऑफिस में बैठा हुआ है जो मेरे गांव का बंदा है, वो जी। सही तरीके से काम कर भी रहा है अभी। और सुविधाएं ये कि उसी चीज़ से, जैसे कोई मीटिंग हो, कोई अधिकारी आता है, जैसे आप भी आए, तो क्या है कि जिस जगह बैठे हो तो 10 लोग वहाँ बैठे हो, मीटिंग हो, और उससे जानकारी मिलती है सर। बाहर से कोई बंदा आया है, कोई अधिकारी आया है, तो उससे क्या होता है, उससे जानकारी कुछ प्राप्त होती है, तो उससे आगे बढ़ने की बारात घर है क्या आपकी ग्राम पंचायत में? बारात करनी है सर। तो आप क्या इसके लिए मैं भी बनवाएंगे? इसी लिए चाहूँगा कि कोशिश करूँगा, जो गांव की बच्चियों की शादी होती है, बारात आती है, तो ऐसा चीज़ हो कि बारात वाले जो वहाँ हैं उस सही तरीके से उनको व्यवस्था रखी जाए। तो क्रीड़ा क्रीड़ा स्थल है क्या? हाँ, क्लियर सर, वही है मैंने आपको बताया अभी सर, जो चरागा बोलते हैं उसी में था।
तो सर वो तो अभी सब गिरा हुआ पड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगा उसमें सारे काम क्रीड़ा स्थल भी हो, उसकी जगह हो अलग से हो, और भी सारे काम उसी में बहुत बहुत सारी जगह है सर। टोटल जगह करीबन मेरे अंदाज से 60 या 65 बीघा के लगभग थ्रू है, तो सोचूंगा मैं उसमें और भी काम हो और क्रीड़ा स्थल बच्चों के लिए भी हो जाए। अच्छा, कभी कभी ग्राम पंचायतों में देखा जाता है कि छोटी छोटी बच्चों की शादियां करा दी जाती हैं जी, तो आपके क्या कदम रहेंगे इन बच्चों के लिए? इस चीज़ के लिए मेरी कदम यही रहेगी कि जो बहुत कम उम्र में शादियां होती हैं उसको थोड़ा मुझे नज़र से देखना पड़े, तो इस चीज़ में आगे कभी ऐसा ना हो। मैं इस चीज़ को कोशिश करूँगा कि इसकी रोकथाम हो जाए। अच्छा, आप ग्राम पंचायत में इस समय देख पा रहे होंगे, तो क्या कोई मेन समस्या है आपकी ग्राम पंचायत में अभी? मेरे गांव की मेन समस्या सर रास्ता जो है थोड़ा तकलीफदायक है, आने जाने में बाहर के लोगों को या अधिकारी लोगों को दिक्कतें होती हैं, उस चीज़ को मैं सही कराऊंगा। और क्या वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला आंदोलन चल रहा है और अभी SIR चला था, इनमें आपके क्या कदम रहे? मेरा कदम ये रहा SIR का जो अभी चल रहा था उसमें थोड़ा मैंने अपना जो योगदान था दिया, सभी को फॉर्म वगैरह भर के, और जो भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी मैंने उनमें साथ दिया BLO सर के साथ, और उन्हें भी अच्छा लगा कि चलो ठीक है कोई सपोर्ट कर रहा है मेरे को, तो उस चीज़ से मेरे माध्यम से कुछ वोट आगे भी बढ़ गए और बने भी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनसे मुझे मतलब अच्छा लगा सुनने में भी, और उन्होंने मुझे बताया। आप अंत में क्या अपनी ग्राम पंचायत से वोट की अपील करना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, करना चाहूँगा। मैं सभी से हाथ जोड़ कर विनय करता हूँ कि मुझे कृपा करके वोट दें, और मैं इस चीज़ के लिए आपके लिए हमेशा साथ खड़ा रहूँगा और कामना करूँगा बहुत अच्छा काम करूँ, सो आपको कभी दिक्कत ना हो मुझसे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप कुमार। संदीप जी, आपको क्या लगता है, आप अपनी ग्राम पंचायत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे ग्राम पंचायत का युवा सोचा तो होनी चाहिए ना कोई। अच्छा, और भी ग्राम पंचायत प्रत्याशी खड़े होंगे, उनके बारे में? पड़े वो भी समाज लायक हैं, पर जो सोच है युवा सोच वो नहीं है उन्होंने जी, बहुत बहुत शिक्षा के धन्यवाद। माध्यम से।